अजीत स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक मैथ क्लास में जैसे कि हम लोग 7 वीडियो देख चुके हैं। आज 8वां वीडियो की बारी है, जिसमें हम लोग एचसीएफ सीख रहे थे। इसमें हम लोग गुणनखंड विधि सीख गए हैं। गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने ये बात देख लिया था। अब हम भाग विधि से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक दो कल जो हुआ था, मतलब कि एक दो बातें हम लोग सीखे थे भाग विधि में। एक दो बार और हम लोग ऐसी 2-3 और मैं ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 36 है, 45 है और 54 है। मान लीजिए 54 है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो जैसे कि हम पिछले क्लास में ये बात हम बोल चुके थे कि इसमें सबसे छोटा संख्या जो होता है 36 को पहले पकड़ लीजिए और उससे कोई जो बड़ी संख्या हो उसमें पहले भाग देते हैं। 45 को पकड़ लेते हैं या 54 को भी हम पकड़ सकते हैं। 36 से 45 या 54 दोनों में से किसी में भाग दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 में देख लेते हैं। सीक्वेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो एक बारी में जाएगा 36। अब देखिए ये है 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये एक हार्सिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और ये पहले 4 था, अब क्या हो गया 3, 3 में से 3 गया था। अब देखिए ये जो है भाग से थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए है कि अब ये जो शेष है ये क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और ये जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। शेष जो होगा वो भाजक हो जाएगा और जो पहले भाजक था वो बाद में कहा जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब देखिए 9 के पहाड़ा में क्या 36 आता है, तो 9 चौक 36 बिल्कुल आता है। 4 बारी में 36 कट गया। तो 45 में 45 को, इसका मतलब देखिए ये 9 जो है 45 और 9 दोनों को कटा रहा है। अब क्या ये 9 54 को भी कटा सकता है? तो यहाँ देखिए ये 9 को यहाँ भी रखकर बना सकते हैं, यहाँ 54 रखकर बना सकते हैं, या अगर नहीं रहती है तो यहाँ पर अलग कर दीजिए 9 यहाँ, लेकिन 9 यहाँ रहेगा और 54 जो बच जाएगा यहाँ रहेगा 54। अब 9 के पहाड़ा में क्या 54 आता है, तो 9 छक्के 54, 6 बारी में 54 पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, 36, 36, 45 एवं 54 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 9। जो अंतिम बार तक, अंतिम अंत तक कटाता है, जो अंत तक कटाएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अंत तक कौन कटा रहा है, 9। इसका मतलब कि 9 जो है, 9 एक बड़ी सी बड़ी संख्या। अब 9 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 36 को भी कटा दे, 45 को भी कटा दे और 54 को कटा दे। तो इसी प्रकार से हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। तो एचसीएफ हम लगभग सीख गए। अब एचसीएफ के बाद जो है, एचसीएफ के बाद जो हम बातें सीखेंगे वो होगा फ्रैक्शन, भिन्न। एचसीएफ के बाद जो होगा क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। अब समझिए फ्रैक्शन, लेकिन हम फ्रैक्शन से पहले जो है बोर्ड मास को देखेंगे। क्या देखेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीपल,
ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन हो गया, और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अर्थात ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। बोर्ड मास में यही बातों को समझना है। जैसे कि हम लोग अलग अलग तो सब पढ़ लिए, हम लोग अलग में क्या पढ़े, अलग में जोड़ पढ़े, घटाव पढ़े, गुणा पढ़े, भागा पढ़े, अलग अलग सब। लेकिन अब समझिए कि यदि सभी चिन्हें एक साथ है आए तब क्या करेंगे। यदि सभी चीजें चिन्ह जोड़ घटाव गुना भागा सब एक साथ आ जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 8 8 गुना 8 गुना 12 भागा 18 18 प्लस 10 माइनस 20, इतना क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमने गुना पढ़ा लेकिन अलग पढ़े, भाग भी पढ़े तो अलग पढ़े, जोड़ भी पढ़े तो अलग पढ़े, और माइनस भी पढ़े, घटाव भी पढ़े तो अलग ही पढ़े। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में गुना भी आया है, भागा भी आया है, जोड़ भी आया है, और घटाव भी आया है। और ये जो क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड मास के अंतर्गत आएगा, बोर्ड मास के अंतर्गत, अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कोष्टक का भाग गुना जोड़ और घटाव, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसलिए जो हम अलग अलग एक सीखे हैं, अलग अलग करके, जोड़ अलग पढ़े, गुना अलग पढ़े, भागा अलग पढ़े, घटाव अलग पढ़े, अब वो पहले एक बार में देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बातें हैं वो समझ लेंगे कि सबसे पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो होगा, देखिए बोर्ड मास है, पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, उसके बाद ऑफ का मतलब का क्रिया होगा, उसके बाद भागा का क्रिया डिवीजन का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा का होगा, उसके बाद एडिशन जोड़ का होगा, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटाव का होगा। मतलब ये हुआ पहले हम कोष्टक का क्रिया करेंगे, कोष्टक, उसके बाद जो होगा का क्रिया करेंगे, उसके बाद जो होगा भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुणा का क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ का क्रिया करेंगे, लास्ट में घटाव का क्रिया होगा। मतलब पहले 1 नंबर पर कोष्टक होगा, 2 नंबर पर का होगा, 3 नंबर पर भाग होगा, 4 नंबर पर गुणा होगा, 5 नंबर पर, और 6 नंबर पर घटाव होगा। अब देखिए इसमें कोष्टक का प्रयोग है नहीं, तो कोष्टक का प्रयोग नहीं तो आप कोष्ठ इसमें बस ढूंढिए, कोष्ठ को हटाइए। अब देखिए का, पहले अब कोष्टक नहीं तो का प्रयोग कीजिए सीरियली से। अगर कोष्टक नहीं मिला तो फिर आपको का पहले सबसे पहले का क्रिया करना पड़ेगा। क्या इसमें का प्रयोग है? नहीं, तो नहीं है तो फिर इसको भी हटा दीजिए। अब किसका क्रिया करना पड़ेगा? पहले भाग का। इसमें भाग है तो है, तो भाग कहाँ पर है? यहाँ पर भाग है। अब देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहां क्रिया करना है उसी में पहले छेड़छाड़ कीजिए, बाकी ज्यों का है त्यों लिखेंगे। जैसा जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो यहाँ गुना लिखेंगे। अब देखिए छेड़छाड़ क्या करने का मतलब क्या हुआ, 12 में 18 से भाग देना है तो 12 बटा में 18 लिख सकते हैं, या आप बगल में ऐसे लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 12 बटा
18। देखिए ये कटाने के लिए हम समझाए थे कि ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो इसको भी 2 से काटिए, इसको भी 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 9, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 9 होगा। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो फिर हम कितना से काटेंगे, 3 से देखते हैं, तो 3 से 3 दूनी 6, तो 3 के 9, मतलब 3 से कटेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 है, इसलिए ये अब कटेगा नहीं, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ जो होगा अब 2 बटा इसके जगह पर अगर यहाँ कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 10 माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी बटा में 1 है, तो ई का होता है कि तिरछा तिरछी गुना होता है, कोना कोनी, इसको कोना कोनी कहते हैं या तिरछा तिरछी चाहे तिर्यक कहते हैं। इस गुना भाग देते हैं, कटाते हैं, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर का गुना, नीचे नीचे का गुना। तो देखिए कट तो नहीं रहा, ये 3 से 8 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 से तो 2 कटेगा लेकिन कोई फायदा है नहीं। अब देखिए ये 3 से ये 2 न कटेगा, न 2 से ये 3 कटेगा, तो करना क्या है कि ऊपर ऊपर का गुना कीजिए, 8 में 2 से गुना कीजिए 16, 1 में 3 से गुना कीजिए तो 3, प्लस का चिन्ह है प्लस, 10 माइनस 2। देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमने बोला पिछले वीडियो में हम बताया कि अगर चिन्ह एक जैसा है तो पहले उसको जोड़िए, तो पहले जोड़, जिसका सेम चिन्ह है उसको जोड़ेंगे हम। तो देखिए 16 जो है 16 का बटा में 3 है, लेकिन इसके बटा में कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट करते क्या है 16 का 16 लिखिए, प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस लिखिए और डायरेक्ट इसमें गुना कीजिए, 10 3 दहा 30 और बटा में 3 माइनस 2। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 46/3 माइनस 2। फिर वही बात, इसके बटा में तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रहेगा तो डायरेक्ट क्या कीजिए गुना कीजिए, पहले इस 46 को 46 लिखिए, 46 हो गया, बटा में 46 का 46 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस दे देंगे, और 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिखेंगे, और बटा में माइनस का चिन्ह तो माइनस रहेगा, 3 में और 2 में गुना करा देंगे, अगर बटा में कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना करा दीजिए, तो गुना कराएंगे तो 6 हो गया, तो 6 मतलब कि 46 माइनस 6, बटा में अब जो है वो 3। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 40, 40 बटा में 3, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो है धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगा आपको। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 18 का 24 भागा 36 गुना 7, हाँ 7 लिखिए, 7 प्लस 8 माइनस 20, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, का चिन्ह है, कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो उसके बाद देखेंगे क्या का है, तो हाँ का है तो पहले इसका क्रिया होगा, पहले इसका क्रिया होगा 18 गुना 24, तो 18 गुना 24 जो होगा, तो 18 में 24 लगा कीजिए गुना कीजिए, तो 18 गुना में 24 हो गया, 18 गुना क्या हो जाएगा 24 हो गया। और समझिए कि इस टोटल के बाटा में 36 जाएगा, तो पहले गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 18 चौके 72 के 2, 18 दूनी 36 और 7 43, एक बार फिर से मिला लीजिए, 18 चौके 72, 72 की 2 हार्सिल 7, 18 दूनी 36 और प्लस 7 43। अब देखिए भागा का चिन्ह है, भागा, तो भागा का मतलब हो गया, अब जिसे है देखिए इतना का क्रिया हो गया ना, तो बाकी सब जैसे है तैसे लिख देंगे, उसके बाद भागा है भागा लिख देंगे, 36 है 36 लिखे, 7 है गुना में है तो गुना लिखे, 7 है 7, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, और 20 है तो 20।
देखिए एक बात समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गुना करके फंस जाते हैं। गुना तो करने आता है, लेकिन गुना करके हम लोग फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम गुना तो किए हैं, सही भी है, लेकिन अब क्या है कि फंसे हुए हैं। अगर सोचिए कि अगर 18 गुना में 24 ही छोड़ देते, और टोटल के जब इसको हम क्या कर लेते, घेर लेते, और टोटल के बाटा में 36 दे देते, तो देखिए ये जो होगा आसानी से कट जाता है, ये 2 बारी में और ये 12 बारी में, 12 इसका होगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम देखिए लेते हैं। अब इसका क्रिया हमको करना है, भागा का क्रिया, गुना का के तो हम क्रिया कर चुके हैं, अब उसका भाग के क्रिया करना है। तो 4 3 2 है, तो इसमें कितना से भाग देंगे, 36 से। तो 36 से एक बारी में जाएगा 43 है, तो यहाँ एक बारी में 36। देखिए 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये बगल से हार चलेगा, तो अब 3 पहले है, अब कितना हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से कितना हो, 13, 13 है, पहले 3 था, हार से लिया 10, तो 10 प्लस 3 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7। अब ये पहले 4 हुआ करता था, लेकिन अब एक देने के बाद कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 में से 3 जाएगा तो खत्म। अब ये 2 आ जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, कितना होता है, 72, कट गया। देखिए कितना समस्या हुआ कि ना हुआ। जिस चीज को आसानी से किया जा सकता था, उसके लिए पहले एक बार गुना करने में टाइम लगाए, उसके बाद फिर भाग देने में टाइम लगाए। खैर अभी शुरुआती दौर है, अभी हम लोग थोड़ा सा चलेंगे इसी प्रकार से। तो आप देखिए इसका कैलकुलेट जब किए, हम अभी फिलहाल इधर भागा दिए, तो कितना आया, 12 आया। अब इसके बाद 36 के बाद जो देखना है, लिखिए, गुना है तो गुना लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, और 20 है तो 20। अब देखिए भागा के भी क्रिया कर दिए, अब किसका क्रिया करना है, गुना के। तो गुना के क्रिया करेंगे तो 12 में 7 से गुना करेंगे तो बरसते 84, बरसते 84। अब इस प्लस का, अब देखिए 7 के बाद, अब 7 के बाद देखिए, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, और 20 है तो 20। अब देखिए ये चिन्ह प्लस में है, ये देखिए इस सब के सब प्लस में आ रहा था, तो ये प्लस में है, और ये भी प्लस में है। तो पिछला वीडियो में हम ये बात बताया था आपको कि प्लस प्लस वाला के एक साथ जोड़ दीजिए, चिन्ह जिसका सेम होगा उसको जोड़ दीजिए। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 84 प्लस 8 92 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, और ये माइनस 20। अब देखिए इसका चिन्ह आ गया क्या चीज, प्लस, इसका चिन्ह आ गया माइनस। तो प्लस माइनस जब एक साथ रहता है तो जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। तो अब 72, 92 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए बड़ा का चिन्ह लिखना है हमको, तो इसमें बड़ा क्या है, 92, 92 आगे का चिन्ह, 92 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये प्लस होगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए ऐसे ही 72, 72 लिखने का मतलब समझा जाता है कि ये प्लस में है। तो बोलिए ये बातें समझ में आया कि नहीं आया। इसमें अगर कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो। चलिए एक क्वेश्चन जो है आप खुद बैठकर बनाइए, जैसे कि दे देगा कि 2 का, जैसे मान लो कि 6 का 6 भागा 6 गुना 6 जोड़ 6 माइनस 6, इसका आंसर क्या होगा, ये खुद बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। अब जो है हम लोग जो है इसका, ये तो समझ गए। अब ब्रैकेट वाला भी देख लेते हैं। ब्रैकेट जो होता है 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। ब्रैकेट कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार के। एक होता है छोटा कोष्टक, जो होता है कोष्टक, कोष्टक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला जो होता है छोटा होगा,